हेलो ब्यूटीफुल सोल्स एंड चंद्रिका आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है योर लव स्टोरी विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी लव स्टोरी कैसे जाने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, हैप्पी मोमेंट्स क्या रहने वाले हैं, ब्यूटीफुल लाइफ आपकी कैसे जाने वाली है, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे कि कैसे रहेंगी आपकी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप आपके सामने देख पा रहे हो दो कार्ड। पहला कार्ड है सोलमेट का कार्ड एंड सेकंड कार्ड दिस कुड बी द वन का कार्ड। तो आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स, लाइन आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी नेम की इनिशियल होंगे, फर्स्ट लेटर से आपको पिक करना है, ठीक है, खुद के नेम के इनिशियल। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव की नाम लेकर। हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद की नेम की इनिशियल मतलब नेम की फर्स्ट लेटर पिक करके आए हो? तो ये आपकी मेन कार्ड है, सोलमेट का कार्ड ही है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। ओके, तो आपके फ्यूचर स्पाउस तो पहले आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, ट्रू सोलमेट होंगे। एंड यस, बहुत लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है एंड बहुत लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। तो आपके स्पाउस सोलमेट होंगे, बहुत अच्छा आप दोनों में बॉन्डिंग होगा, बहुत यहाँ पर रोमांटिक बॉन्डिंग दिख रहा है, केमिस्ट्री अच्छा दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनको साइड करते हैं। ये आपकी मेन कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं एकदम स्टार्टिंग से लेकर देखेंगे एंड तक कैसे आपकी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, डेस्टाइन्ड लव स्टोरी आपकी रहने वाली है ओवरऑल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल वन। स्टार्टिंग से लेकर देखेंगे योर लव स्टोरी विथ योर फ्यूचर स्पाउस, योर लव स्टोरी स्टार्टिंग टू एंड। Queen of Wands, Nine of Swords, Page of Pentacles, Seven of Swords। चलिए देखते हैं और ओके, यहाँ पर तो बहुत सारा कार्ड है। ओके, इनको भी लेने वाले हैं। यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ग्राउंडेड, वाह ब्यूटीफुल, जस्टिस। ओके ओके, तो मैं ना यहाँ पर एक और कार्ड लेना चाहती हूँ कि मैं आपको क्लियरली बोलूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। एक और, ओह, इसीलिए मुझे लग रहा था कि एक और लेना चाहिए। ओके ओके, यहाँ पर बहुत एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी दिख रहा है पाइल वन आपकी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बोल देती हूँ कि यहाँ पर कैसे आप दोनों की मीटिंग होंगी एंड देन कैसे आपकी ओवरऑल जर्नी रहने वाली है उनके साथ। तो यहाँ पर ना आपकी मीटिंग में ऐसा नहीं देख पा रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं सब कुछ एक साथ बोलती हूँ। तो ऐसे नहीं देख पा रही हूँ कि आपके लव स्टोरी होंगे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, आपके लव स्टोरी होंगे बहुत ही हेक्टिक एंड बहुत ही डिफरेंट, अलग लोग मतलब दूसरे लोगों से बहुत ही आपकी लव स्टोरी डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पर आप दोनों ही यहाँ पर पावरफुल बहुत दिख रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों यहाँ पर परफेक्ट मैच, परफेक्ट कपल दिख रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट हो। आप दोनों के यहाँ पर दो बार मीटिंग होता हुआ दिख रहा है। पहले टाइम पे जब आप दोनों की मीटिंग होंगी, पहली बार जब आप दोनों की मीटिंग होंगी ना, तब यहाँ पर ना सेवन ऑफ सोर्ड, आप दोनों ना दोनों के फीलिंग्स छुपा लोगे, ठीक है। आप दोनों में कोई एक होगा जो कि घोस्टिंग एनर्जी में होगा, जहाँ पर मन में कुछ अलग है एंड ऊपर कुछ अलग दिख रहा है, या फिर एक दूसरे को इग्नोर करना ऐसा दिख रहा है। एंड फिर ना क्या होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून विथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों ना बिछड़ जाओगे, ठीक है। एंड बिछड़ जाने के बाद आप दोनों ही रियलाइज़ करोगे कि आप दोनों मतलब कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस आप रियलाइज़ करोगे, मतलब कुछ खोने, आपको ऐसा फील होगा कि कुछ खो गया, ठीक है। एंड आप एक दूसरे को इग्नोर मारने के बाद आप दोनों ही दोनों के रास्ते पे चला जाओगे। एंड चला जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आप दोनों की सेल्फ जर्नी स्टार्ट होगा विथ एस ऑफ सोर्ड विथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सेल्फ जर्नी स्टार्ट होगा, आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करोगे उस टाइम पे। जिस टाइम पे आप दोनों सेपरेट हो जाओगे, उस टाइम पे क्या होगा ना, बहुत चीटर्स या फिर बहुत ही रेड फ्लैग्स आपके साथ आपके लाइफ में एंट्री करेंगे, ठीक है, विथ सेवन ऑफ सोर्ड। मतलब जिस टाइम पे आप दोनों को कुछ पता ही नहीं है लाइफ के बारे में, ठीक है, मतलब एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप दोनों ने इग्नोर कर दिया है। जब आप दोनों सेपरेट होंगे, बहुत ऐसे रेड फ्लैग्स आएंगे, आपके साथ उनका रिश्ता होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके साथ उनके बात होगा, बट कुछ भी आपका किसी के साथ भी कुछ भी नहीं चल पाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ही लोनली फील करोगे, ठीक है। बहुत ही लोनलीनेस यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ, मेरा लाइफ टोटली अकेला है,
कोई नहीं है मेरा, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर क्वालिटी दिख रहा है जहाँ पर यू आर टोटली एग्जॉस्टेड एंड लोनलीनेस, बोर्डम एंड वेरी क्या बोलूँ मैं, सैड एनर्जी, ठीक है। एंड बहुत ही यहाँ पर रोना धोना भी दिख रहा है कि लाइफ को लेकर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, करियर में कुछ फिक्स नहीं हुआ है। तो आप दोनों ही ना करियर ओरिएंटेड हो जाओगे, वो भी करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप भी करियर ओरिएंटेड हो जाओगे। एंड करियर को इस्टेब्लिश करना, खुद को फिर से मतलब सब लोगों के सामने प्रूव करना, ऐसे आप दोनों की मेंटेलिटी यहाँ पर हो जाएंगे। आप दोनों ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे होंगे। आई थिंक आप अगर आपके साथ रिलेट कर पा रहे हो तो आपको पता ही है, बचपन से लेकर आपने बहुत स्ट्रगल देखा। आपके स्पाउस भी वैसे ही होंगे, बचपन से उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, एकदम 0 टू हीरो, ठीक है, 0 टू एकदम हीरो। मतलब आप दोनों ही यहाँ पर दिख रहे हो पावरफुल, जहाँ पर आप दोनों का ही फाइनेंस की इशू होगा, आपका भी एंड उनके भी। एंड आप दोनों ने ही खुद के बलबूते पर लाइफ को क्रिएट करोगे, ठीक है। आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे, सब लोग आपको चीट करेंगे, सब लोग आपको धोखा देंगे, सब लोग आपको लोनली फील कराएंगे, बट आप दोनों ही यहाँ पर एक ही जैसे दिख रहे हो। तो आप इसीलिए तो सोलमेट है इसीलिए सोलमेट है, क्योंकि आप दोनों ही एक जैसे हो, ठीक है। तो इसीलिए आप दोनों के लाइफ स्टोरी भी काइंड ऑफ एक जैसे ही होंगे। एंड आप दोनों ही बूस्ट करना चाहोगे एंड खुद के बलबूते पर किसी की हेल्प ना लेकर आप दोनों ही एस्टेब्लिश्ड होंगे, ठीक है। एंड कुछ आप दोनों की हो जाने के बाद, करियर फिक्स्ड होने के बाद, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून आप दोनों को फिर से मिला देंगे सेकेंड टाइम, ठीक है। एंड सेकेंड टाइम जब आप दोनों को मिला देंगे, फिर आप दोनों में यहाँ पर स्टार्ट होगा कुछ पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप दोनों में बातचीत स्टार्ट होगा, बट यहाँ पर ना क्या दिख रहा है, आप दोनों की बातचीत स्टार्ट होने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक लोनलीनेस, जैसे कि घोस्ट कर देना, या फिर बोलो मन में फीलिंग्स है बट नहीं बोल रहा है, सिचुएशन ही ऐसे बन गया है कि कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत ही लोनलीनेस। मतलब आपके लाइफ में भी कोई नहीं होंगे, आप भी सिंगल रहोगे, वो भी सिंगल रहेंगे, बट फिर भी एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे को बोलना, खुद के मन की बात बोलना, ऐसे ही सिचुएशन होंगे कि ऐसे ही आपके लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसीलिए कोई भी किसी को कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। एंड ऐसे करते करते टाइम निकलता जाएंगे एंड आप और भी ज़्यादा लोनली फील करते रहोगे, ठीक है। एंड फिर क्या होगा, यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी आ रहे हैं, मैस्कुलाइन से एक्शन आ रहे हैं। मैस्कुलाइन क्या करेंगे, ये सब सोर्ट कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, बात करना स्टार्ट करेंगे। एंड फिर उनसे एक्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सॉलिड एक्शन तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, उनसे ना यहाँ पर बातचीत का एक्शन दिख रहा है। एंड बातचीत करने के टाइम पे भी आप देखोगे कि बहुत ऑब्स्टिकल्स है, कोई आ रहा है या फिर कुछ अलग प्रॉब्लम आ गया कुछ। एंड मुझे ना ये सूट करने में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ आज, मैं तब से यहाँ पर बोले जा रही हूँ, मैंने इतने बार काट लगाया है, मतलब क्या बोलूँ मैं, तब से कोई मुझे बुला रहा है और कोई काम आ रहा है। मतलब ये एक साइन है आपके लिए, ठीक है, ये बिगेस्ट साइन है यूनिवर्स की, कि जब भी आप दोनों मिलके कुछ स्टार्ट करना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आपके पाथ में आ जाएंगे। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई आज ये आपकी रीडिंग करने में, ठीक है। तो ये एक बिगेस्ट साइन है, क्योंकि रीडर के साथ जैसा होता है वो एक साइन होता है यूनिवर्स की, कि आपको बोला जाए ऑडियंस को, मतलब जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है, कि आपकी लाइफ में भी ऐसे ही होने वाले हैं। तो बहुत ही ऑब्स्टिकल्स मुझे फेस हुआ, तो डेफिनेटली कार्ड भी वही बोल रहे हैं। मतलब बात करने के टाइम पे भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल के कुछ और ही बोल दोगे, जो दिखाना चाह रहे थे या फिर जो आप करना चाहते थे या फिर कुछ प्लान करना चाहते थे, क्योंकि ये सब सोट प्लानिंग का कार्ड है, वो भी नहीं वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ एकदम बिगड़ जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे एंड डिले होता जाएंगे, ठीक है। एंड फिर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी यहाँ पर 3 ऑफ सोट है आउटकम, ठीक है। आपका दिल एकदम टूट जाएंगे, ठीक है। एंड आप किसी से मूव ऑन करोगे, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर डायनामिक बन रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई और हो या फिर उनके लाइफ में कोई और हो समथिंग, या फिर दोनों के लाइफ में कोई और हो, या फिर दोनों ही हार्ट ब्रोकन हो, सैड हो, लोनली हो। मतलब पिछले आपकी कोई एक्स था, वो अच्छा नहीं था, वो जाएंगे, उनसे आप टाटा बाय बाय करोगे एंड देन ये आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर एक क्या बोलूँ मैं, एक स्मूथ कनेक्शन तो नहीं है, आपकी लव स्टोरी स्मूथ तो नहीं है, बहुत ही हेक्टिक है एंड चैलेंजिंग लव स्टोरी है। बट एट द एंड ऑफ द डे जीत आपकी होती हुई दिख रहा है, क्योंकि लाक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। लाक आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। यहाँ पर मैंने कहाँ पर थी, मैस्कुलाइन साइड से, तो मैस्कुलाइन साइड से जब एक्शन आएंगे फिर आप दोनों में बात होगा। उस टाइम से लेकर व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत के पहिया घूमेंगे, ठीक है। आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल्स फिर डेस्टिनी आपको हेल्प करेंगे, गॉड यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, कितना भी ऑब्स्टिकल आ जाए आप दोनों फिर से मतलब मिल जाओगे, ठीक है। एंड आप दोनों इतना लकी हो गए एक दूसरे के लिए, मैं आपको बोल नहीं सकती। आप दोनों करियर के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, यहाँ पर ये सब सोट मतलब क्या बोलूँ मैं, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से, एवरीथिंग आप दोनों बहुत लकी होंगे यहाँ पर। जैसे कि मुझे अभी शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा ही तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है।
तो ऐसे होंगे आपके ओवरऑल आपके स्पाउस के साथ लव स्टोरी। ओके, यहाँ पर प्रपोजल भी दिख रहा है, यहाँ पर प्रपोजल मिलता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। बट जो भी हो मैस्कुलाइन साइड से एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप अगर वुमेन हो तो मैस्कुलाइन साइड से एनर्जी आएंगे, एंड अगर आप मेन देख रहे हो तो आपके साइड से फर्स्ट एक्शन आएंगे, ठीक है। बहुत चैलेंजेस होंगे, बहुत चैलेंजेस। एंड फिर ना यहाँ पर एक और एनर्जी अभी आया, यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, आपकी किस्मत एंड उनके किस्मत ने आप दोनों को फिर से मिलाएंगे। एंड फिर आप दोनों में ये जो आपने मेहनत किया या फिर आपके मैस्कुलाइन ने किया, ये मेहनत ना एट द एंड ऑफ द डे फिर से हार्ट ब्रोकन सैड में जा रहा है। ये आउटकम है, मतलब फिर आके कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर सैडनेस, ठीक है। मतलब बीच में से कोई घुस ही जा रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए बहुत टाइम लग जाएंगे। तो ये आपकी ओवरऑल लव स्टोरी है। एंड फिर चलिए देखते हैं और क्या हो रहे हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहे हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे आप मिलोगे, व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने फिर से बोला, वर्ल्ड कार्ड, अल्टीमेटली क्या हो रहे हैं। ओह वाओ, यस डेस्टिनी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन टावर मूवमेंट, मतलब चैलेंजिंग तो होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, कुछ तो टूटेगा, आपके लाइफ में टूटेगा या फिर उनके लाइफ में टूटेगा। पहले सेपरेशन होंगी आप दोनों की, बहुत बार यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है। पहले तो मैंने आपको बोल ही दिया कि आप दोनों ने इग्नोर कर दोगे। 10-10 अभी देखा, यस कॉम्प्लीशन आपकी होंगी। 10-10 एक्चुअल में लव लाइफ का कॉम्प्लीशन ही बोला जाता है, तो कॉम्प्लीशन आपकी होगी आफ्टर सो मेनी चैलेंजेस। पहले आप दोनों इग्नोर कर दोगे, फिर चला जाओगे, ठीक है। फिर आओगे, फिर आने के बाद भी आप दोनों बात नहीं कर पाओगे, फिर मैस्कुलाइन साइड से एनर्जी आएंगे, मैस्कुलाइन एक्शन लेंगे, फिर भी प्रॉब्लम होगा, फिर भी उनके फैमिली से प्रॉब्लम होगा या फिर आपके फैमिली से प्रॉब्लम होगा, फिर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी डायनामिक बन रहा है या फिर आपके लाइफ में बन रहा है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर रोना धोना, सैडनेस दिख रहा है, टावर मूवमेंट, ब्रेक होना, कनेक्शन ब्रेक होना। ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप दोनों फिर से सेपरेट होंगे। मतलब आपको ना एक टाइम पे ऐसा फील होगा ये कनेक्शन और नहीं चल सकता। आपको ऐसा फील होगा कि मेरे लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है, मैं उनको पा ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे आपको फील होगा एंड उनको भी ऐसा फील होगा कि सब खत्म और कुछ नहीं हो सकता। उसी टाइम पे डिवाइन खेल करेंगे, उसी टाइम पे वर्ल्ड विथ एस ऑफ कप्स। आप जो दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का मेजर डायनामिक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों के लाइफ में थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम होगा। थर्ड पार्टी आपके साइड से भी हो सकता है, उनके साइड से भी हो सकता है। फाइनली आफ्टर सो मेनी चैलेंजेस थर्ड पार्टी का चैप्टर क्लोज होगा, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आ गया है। वर्ल्ड कार्ड एक्चुअल में चैप्टर क्लोज को बोला जाता है, तो चैप्टर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर मतलब जो कनेक्शन था वो ब्रेक एंड चैप्टर क्लोज। एंड फिर आपके साथ 10-10, ओ वाओ, कैन यू सी, मैंने अभी देखा 10-10। मैं आपको अभी बोली ना कि मैंने एंजल नंबर देखा, तो आप ना 10-10 नंबर बहुत देख सकते हो। आप भी देखोगे, आपके स्पाउस भी देखेंगे, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में जो है वो हट जाके यहाँ पर 10-10 कॉम्प्लीशन फुल दिख रहा है, ठीक है। फुल हैप्पीनेस, मैंने आपको बोला आप दोनों बहुत लकी होंगे एक दूसरे के लिए, एकदम सोलमेट वाइब। एंड यहाँ पर ब्यूटीफुल फैमिली यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। यस, एंड छोटा मोटा प्रॉब्लम तो होगा ही, बट अदरवाइज जो यहाँ पर जो बिग प्रॉब्लम दिख रहा है ये टोटली हट जाएंगे। इनके साथ आपका एक न्यू चैप्टर ओपन होगा, पिछले चैप्टर क्लोज हो गए, ठीक है। एंड न्यू चैप्टर ओपन होगा। एंड एस ऑफ कप्स, प्यार में न्यू बिगिनिंग होगा, प्यार में एकदम न्यू बिगिनिंग होगा, एकदम न्यू बिगिनिंग, ठीक है। यस, एंड यहाँ पर ना आउटकम फिर से टावर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की फिर शादी होगा, ठीक है। एकदम डिवाइन लव, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, मैंने आपको बोला सोलमेट है, तो डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो बहुत चैलेंजेस होते हैं, सबको पता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में बहुत चैलेंजेस होते हैं। एंड फिर आप दोनों ही ना यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड से बहुत मेहनत करोगे, आप दोनों को डिवाइन मिला देंगे। आप दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से होंगे, आप दोनों की कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन भी अलग हो सकता है, बैकग्राउंड अलग हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ मेजर डिफरेंसेस होगा जहाँ पर आपकी फैमिली एंड उनके फैमिली नहीं मानेंगे। एंड फिर आफ्टर सो मेनी चैलेंजेस आप दोनों के फैमिली, जहाँ पर आपको और कोई मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि और कुछ हो सकता है, आपको ऐसा फील होगा कि और कुछ बचा ही नहीं है, ये कनेक्शन अभी चल नहीं सकता। एंड उसी टाइम पे होगा मिरेकल, ठीक है। उसी टाइम पे एस ऑफ कप से एकदम न्यू बिगिनिंग होगा, आप दोनों की शादी होगा। एंड आप दोनों की यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल फैमिली दिख रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटीफुल फैमिली विथ चिल्ड्रेन, आप दोनों की चिल्ड्रेन भी यहाँ पर बहुत अच्छे दिख रहा है। ब्यूटीफुल फैमिली होगा, वन ऑफ द बेस्ट फैमिली एवर, ठीक है। यहाँ पर 10-10 कॉम्प्लीशन, मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसों की कमी है, ना नहीं प्यार की कमी है, कुछ भी चीज़ की कमी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑल्सो फैमिली सपोर्ट भी दिख रहा है। ये जो आपके फैमिली में नहीं मान रहे थे या फिर उनके फैमिली नहीं मान रहे थे, बच्चे हो जाने के बाद आप दोनों की फैमिली एकदम मन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एम्प्रेस है, ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड आपके जो चिल्ड्रेन होंगे, अगर आप वुमेन देख रहे हो, बहुत अच्छे होंगे। एंड आप बहुत ही मतलब उनको बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करते हुए दिख रहे हो। मतलब आपको जो नहीं मिला, आप कोशिश करोगे कि आपके बेबी को वो मिले, ठीक है। वो प्यार मिले या फिर वो
मतलब जो आपको नहीं मिला बेसिकली लाइफ में, क्योंकि आपने स्ट्रगल देखा है बहुत, आपके स्पाउस ने भी बहुत स्ट्रगल देखा है, आप दोनों के ही चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे भी सफ़र करें। बहुत ही मनी होगा, बहुत पैसा होगा आपके लाइफ में, ठीक है, आप एंड आपके स्पाउस दोनों मिल के कमाओगे। बट आपके मैरिड लाइफ में दिख रहा है बहुत ही चैलेंजेस, बट ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये है छोटा मोटा, मतलब वो होते ना, आपके ही और वो के ही और, मतलब आप दोनों, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब आपका 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 कुछ पसंद है एंड उनका कुछ अलग पसंद है, ऐसा छोटा मोटा यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, आप दोनों में बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा। मैंने अब स्टार्टिंग में आपको बोला सोलमेट है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक जिसको पता है सोलमेट कैसे कनेक्शन होते हैं दे नो, ठीक है। यस, तो ये आपकी ओवरऑल स्टोरी दिख रहा है एंड आप दोनों में प्यार बहुत होगा, बहुत, मतलब एकदम डिवाइन लव होगा, तो ऐसे आपकी ओवरऑल लव स्टोरी दिख रहा है, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग होगा एंड आपकी स्टोरी ना, आपकी लव स्टोरी बहुत ही इंस्पायर करेंगे बहुत लोगों को। अभी देखा 15-15, यस, आप दोनों मिरर करोगे एक दूसरे को एंड आप दोनों की कनेक्शन बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे कि ऐसे भी होता है, मतलब क्योंकि आप दोनों टोटली अलग वर्ल्ड से हो, कास्ट कम्युनिटी अलग है, रिलीजियन अलग है, या फिर कुछ लोग की बैकग्राउंड अलग है, तो इतने लड़ाई करने के बाद, मतलब ये तो बेसिकली लव कम अरेंज मैरिज दिख रहा है, ठीक है। तो इतना लड़ाई करने के बाद फाइनली आप दोनों एक साथ हो, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो आपको मतलब ये जो फुल स्टोरी है, जितने लोगों ने भी सुना होगा आफ्टर योर मैरिज, तो बहुत लोग इंस्पायर होंगे कि ऐसे भी होता है, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। बट फिर भी मैंने आउटकम मैंने आपको बोला कि बहुत लोग ना आप दोनों के बीच में घुसने की हमेशा कोशिश करेंगे, हमेशा। एंड स्टार्टिंग से आप देखोगे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम एंड देन शादी के बाद भी होगा, बट शादी के बाद ना उतना बिगर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, शादी के पहले प्रॉब्लम दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, 16 अभी देखा, तो ये फैमिली हो सकता है, काम हो सकता है, करियर फाइनेंस हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे होंगे आप दोनों की कनेक्शन, बहुत डिवाइन लव है, ठीक है। एंड ट्रिकरी बहुत होगा, मतलब टीज करोगे बहुत, मतलब फ्लैटी सा एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट यू आर बोथ, यहाँ पर आप दोनों बोथ एकदम पावरफुल दिख रहे हो एंड ये ना आपके साथ जस्टिस हो रहा है। मैंने तभी देखा कार्ड, तो जस्टिस हो रहा है आपके साथ, क्यों? क्योंकि आप दोनों ने ही बहुत चीटर को देखे हो लाइफ में, या फिर ऐसे लोगों को देखे हो जो कि सीरियस नहीं है। तो बेसिकली आप दोनों ही बहुत लोनली फील करोगे, आप दोनों ही मांगोगे कि कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए एंड फिर गॉड चाहेंगे कि क्यों ना आप दोनों को मिला दिया जाए। तो ऐसे होंगे आप दोनों की कनेक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरऑल लव स्टोरी बोल दिया, बहुत ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर ना शादी के बाद अगर आप वुमेन हो, आपकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप मेन हो आपका भी यहाँ पर दिख रहा है। वुमेन की यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि वो जो लाइफ में करना चाहते थे वो आफ्टर मैरिज और भी ज़्यादा कर पाएंगे विथ बिकॉज ऑफ योर स्पाउस सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट की वजह से आप बहुत आगे जाओगे एंड यहाँ पर ना आप दोनों ही दोनों को बहुत सपोर्ट करोगे। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड भी है, बहुत सपोर्ट करोगे आप दोनों ही दोनों को। यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स। तो आप दोनों एकदम ज़ीरो से बिल्ड करोगे, मतलब लोग सिर्फ आपकी लव स्टोरी देखकर नहीं इंस्पायर होंगे, लोग आपकी लाइफ स्टोरी देखकर भी इंस्पायर होंगे कि एक दिन इन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था एंड जाते जाते कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ऐसे होंगे। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री पार्टिकुलर देखेंगे। जजमेंट, फिर से थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, क्वीन ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्स। ओके, वेरी चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। तो शादी के बाद भी मैंने आपको बोला कि चैलेंजिंग होंगे, थर्ड पार्टी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भी चैलेंजेस दिख रहा है। यहाँ पर आप दोनों में कोई एक आप दोनों में वुमेन होंगे, कुछ मतलब आपके फैमिली में कोई एक वुमेन होंगे या फिर इनके फैमिली में ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये आप दोनों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये अलग कोई वुमेन दिख रहा है जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप दोनों की कनेक्शन में। थर्ड पार्टी की फिर से प्रॉब्लम, एंड ये वुमेन ना कोई ओल्ड वुमेन दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा वैसा नहीं, ओल्ड वुमेन दिख रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बहुत सुनाएंगे, ठीक है। एंड फिर आप दोनों ना कहीं दूर जाके रहोगे, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्स है। आप दोनों मतलब जहाँ पर आप मतलब आपके ससुराल होंगे, अगर आप वुमेन हो तो वहाँ से ना दूर जाके रहोगे। अगर आप मेन हो तो आप ना कहीं दूर शिफ्ट करोगे। अगर आपने दूर नहीं शिफ्ट किया घर को, मतलब आप दोनों की कनेक्शन मतलब बेसिकली आप दोनों अलग अगर नहीं शिफ्ट हुए, फिर बहुत प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत लड़ाई हो रहा है, बहुत फाइट हो रहा है, बहुत आर्गूमेंट हो रहा है। फिर से थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम, आसपास के लोग बहुत तंग करेंगे। तो आपकी ओवरऑल कनेक्शन में थर्ड पार्टी एकदम 100%
प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एंड फिर से जजमेंट आ गया है, जजमेंट एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा, ठीक है, मैंने आपको बोला। एंड जजमेंट मतलब अगेन मैं हमेशा जजमेंट देख कर ही मैं बोलती हूँ कोर्ट केस, ठीक है, हमेशा बोलती हूँ मैं। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी आप देखो आउटकम वेरी बैड। तो ये मेजर आर्कन नहीं है, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि प्रॉब्लम बहुत होंगे यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक वुमन है, बहुत बहुत प्रॉब्लम करेंगी, तो ठीक है। तो अगर आप कहीं अलग शिफ्ट कर पाओ तो ये बेटर होंगे आपके लिए, ठीक है। फिर आप दोनों में प्यार बहुत होगा क्योंकि सोलमेट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए एक दूसरे को, कितना भी अलग लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें। यहाँ पर भी आप 3 नंबर दिख रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी का बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, तो थर्ड पार्टी नहीं चाहेंगे कि आप एक साथ हो जाओ, तो इनको हटाना होगा आपको रास्ते से, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इनको हटा के आप दोनों को अलग रहना होगा। एंड फिर आप दोनों की कनेक्शन अच्छा होगा, नहीं तो मैंने आपको बोला जजमेंट से ये कोर्ट केस तक जा सकता है, ठीक है। आप दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, सो ये आपकी थी डेस्टाइन्ड लव स्टोरी। चलिए देखते हैं। एंड आप दोनों ही ना बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं प्रेयर की फल, मतलब आप कहीं ना कहीं प्रेयर करोगे फिर उनको पाओगे, या फिर वो आपको प्रेयर करेंगे फिर आपको पाएंगे, ठीक है। तो इतना अच्छा कनेक्शन, मैं आपको नहीं बोलूँगी कि किसी अलग वुमेन अलग पर्सन की वजह से आप दोनों सेपरेट हो जाओ, मूव ऑन कर लो, ठीक है। यहाँ पर छोड़ के जा रहा है तो ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा कोशिश करना है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा जाए, ना कि बढ़ा ना जाए, ठीक है। अभी देखा 111 न्यू बिगिनिंग आपकी होगी, बट आपको यहाँ पर चैलेंजेस को फेस करना होगा। एंड ये नहीं कि आपको फेस करना होगा मतलब आप एक तरफा करे जा रहे हो, एक तरफा कुछ नहीं होता, दो तरफ से होना चाहिए, तब जाके रिलेशनशिप ग्रो होता है। तो यहाँ पर आप दोनों ही अगर एफर्ट करो फिर ये वुमेन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। फिर आप दोनों कहीं खुशी खुशी अलग रहोगे एंड बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रेस है। आप दोनों की बच्चे भी होंगे, एवरीथिंग तब होंगे जब आप दोनों थोड़ा सा अलग रहोगे, ठीक है, लोगों से अलग रहोगे। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहुत बर्डन है, काम की प्रेशर है, ठीक है। एंड आपको ना बहुत लोग धोखा देते हैं, ठीक है। ये अलग से मैसेज आया, तो आपको ना बहुत लोग धोखा देते हैं। अगर आपके साथ होता है तो ये रीडिंग आपके साथ जाएंगे, ठीक है। तो धोखा देते हैं आपको, एंड शादी के बाद भी बहुत लोग आपको धोखा देंगे, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बट गॉड आपके साथ है, इतना जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेट गो कंट्रोल इशू, यस, यहाँ से कुछ अलग प्रॉब्लम निकल के आ रहे हैं, आप देख लो। लेट गो कंट्रोल इशू, मैंने आपको बोला कंट्रोल नहीं करना है आप दोनों को। हो सकता है कि आपके चार्ट में 7th हाउस में सान आ रहे हैं या फिर फर्स्ट हाउस में, तो ये क्या होते हैं ना, बहुत ही कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो जाते हैं कनेक्शन। मतलब कोई एक बहुत कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, बट ये आपके लिए गाइडेंस है, इसके मतलब आप करोगे कंट्रोल, तो नहीं करो, ठीक है। कंट्रोल मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम होंगी बहुत। छोड़ दो, फ्री स्पिरिट है वो, ठीक है। आप भी बोल्ड कॉन्फिडेंट हो, वो भी है, तो एक दूसरे को फ्रीडम दो, ठीक है। फिर ये कनेक्शन बहुत अच्छा जाएंगे। कंट्रोल मत करो कि मैं ये बोल रही हूँ आपको ये ही करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दो एक दूसरे को, ठीक है। कंट्रोल मत करिए। ट्रू लव देख रहे हो, देखो सोलमेट है, ट्रू लव है, ऐसे कनेक्शन बहुत रेयर लोग पाते हैं, बहुत रेयर, ऐसा मिलता ही नहीं है ऐसा कनेक्शन। एंड कलयुग में तो बिल्कुल नहीं कलयुग में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इतना अच्छा कनेक्शन थर्ड पार्टी की वजह से, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग की वजह से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दो, ठीक है। तो एंड अगर आप करते हो या फिर आपको ऐसा एडिक्शन है, क्योंकि कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाते हैं, अगर 7th हाउस में सान हो, फर्स्ट हाउस में सान हो, वो उनका कोई गलती नहीं है, वो एज इट इज़ कर देते हैं कंट्रोल। तो नहीं करना है आपको, थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। कंट्रोल नहीं करना है, उनको छोड़ दो, फ्रीडम दो। मैं आपको गारंटी देती हूँ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखो आपके जो स्पाउस होंगे ना, रिबेलियस वुमेन या फिर मैन होंगे, तो वो नहीं सुनेंगी आपकी बात, समझ रहे हो। अगर आप उनको प्यार से समझाओ फिर 100% समझेंगी, बट अगर आप उनको गुस्से से बोलो फिर वो नहीं समझेंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड को डिपेंडेंसी। ओके, मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ना आप दोनों के बीच मेजर प्रॉब्लम दिख रहा है। ये देखो प्लेफुलनेस, ये कार्ड मुझे लेना चाहिए, यस। बहुत मतलब क्यूट बॉन्डिंग होगा आप दोनों में। को डिपेंडेंसी, आपको को डिपेंडेंट नहीं होना है एक दूसरे के ऊपर, मतलब डिपेंडेंट हो जाना एकदम, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब कंट्रोल करना बेसिकली, कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, समथिंग को डिपेंडेंसी। कुछ ना कुछ एडिक्शन होंगी आपकी, एडिक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम होंगे आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। को डिपेंडेंट आपको नहीं होना है। डिपेंडेंट होना हद से ज़्यादा या फिर हद से ज़्यादा अटैच्ड, हद से ज़्यादा कंट्रोल डोमिनेटिंग, इनसे आपको बचना चाहिए बेसिकली। अगर आपके फर्स्ट हाउस में सान है, 7th हाउस में सान है, ठीक है।
यस, एंड सिक्स्थ हाउस में हो, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप दोनों ही पावरफुल हो, तो थोड़ा सा आप दोनों को मैनेज करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, मैं आपको अभी से बोलती हूँ, ठीक है। एंड देखो, टैरोट क्यों सुनते हैं पहले से, कि पहले से ही जान पाए हो, तो पहले से ही खुद को करेक्ट करो, या फिर वो अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उनको समझाओ, फिर प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि ये कार्ड्स है, ये एनर्जी है। अगर आप दोनों ने खुद को कंट्रोल कर लिया ना, फिर ये होगा ही नहीं ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए टैरोट एक बहुत अच्छी चीज़ है, पहले से ही लोग जान जाते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम हो, अगर आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है, फिर भी अगर आप ये सब रीडिंग देखते हो ना, बहुत आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है। तो जब आपके साथ छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होगा, तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखो, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर कोई प्रॉब्लम आए, कहीं पर घूम के आओ, ठीक है। टू रिकैप्चर रोमांस अलो योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। एक तो आप दोनों की इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है, वेरी हैप्पी। मतलब आप दोनों को पाके बहुत हैप्पी हो जाओगे। आप दोनों के जो अंदर के जो छोटू बच्चा है, वो एकदम जाग जाएंगे, क्योंकि ये आपकी ट्रू लव है, ऊपर से सोलमेट है, एकदम डबल प्यार, ठीक है। तो बहुत यहाँ पर रोमांस होगा आप दोनों में, जो बुझ गया था रोमांस, वो क्योंकि बहुत दिनों से आप लोनली हो, आइसोलेटेड, तो एकदम से वो जाग उठेंगे। तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो खुद के एडिक्शन, डिपेंडेंसी, एंड कुछ तो होंगे, एडिक्शन होंगी आपकी, सोशल मीडिया में कुछ एडिक्शन हो सकता है, कुछ तो हो सकता है जो कि आपके मैरिड लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। एंड ऑल्सो कंट्रोलिंग, यहाँ से बचिए आप। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन होगा। ये बटरफ्लाई की तरह आएंगे आपकी लाइफ में, एकदम रोशन। देखो मैंने आपको बोला था, आपको याद है, देखो मिरेकल्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स होंगे ना। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपके कनेक्शन ना ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। मतलब मैंने आपको बोला, मीटिंग हुआ, फिर सेपरेशन, फिर मीटिंग हुआ, फिर सेपरेशन, फिर मीटिंग हुआ, फिर सेपरेशन। तो ऐसे चैलेंजिंग कनेक्शन, यहाँ पर चैलेंजिंग लव स्टोरी होगा। बट देखो, अभी मुझे सूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके मतलब लास्ट तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है, बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे। एंड आप दोनों एक दूसरे को पाके ना, आप दोनों की साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। साइकोलॉजिकल चेंजेस मतलब बिलीफ सिस्टम में चेंजेस। मतलब पहले आप कुछ करते थे, बट जब आप उनको पाओगे तो बहुत कुछ आप छोड़ दोगे, डिटैच हो जाओगे। जो भी होगा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड आपकी वजह से भी आपके स्पाउस के अंदर बदलाव आएंगे, वो भी ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है। तो दोनों ही, आप दोनों को मिलना एक पर्पस है, एक डिवाइन पर्पस है, क्योंकि जजमेंट आया है यहाँ पर, कुछ डिवाइन का हाथ है। आप दोनों ऐसे ही नहीं मिले हो, या फिर ऐसे ही बार बार आप दोनों की मुलाकात नहीं होती है, कुछ तो बात है यहाँ पर, ठीक है। उनका कुछ डिवाइन का कुछ पर्पस है आप दोनों का, आप दोनों के मतलब स्टोरी में। ग्रैटिट्यूड, ये मैंने आपको बोला। एंड देखो कार्ड आ गया है, डिवाइन का कुछ हाथ है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन का एकदम बहुत, यहाँ पर देखो फ्रेंडशिप, सोलमेट तो फ्रेंडशिप बॉन्ड होते ही है, ठीक है। सोलमेट तो फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स होते ही है, तो यही है। तो क्या क्या बोली थी मैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप ए हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो बहुत आप दोनों की कनेक्शन सुधर जाएंगी। मतलब जिस टाइम पे ना आपको ऐसा उम्मीद होगा कि और कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम पे ऐसा मिरेकल होंगे आपकी स्टोरी में, आपकी ओवरऑल लाइफ में। यू आर शॉक्ड कि घर वाले नहीं मान रहे थे, अचानक से बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा आप दोनों में। तो आप बोलोगे अरे कि ये क्या हो गया, तो आप बहुत ग्रेटिट्यूड पे करोगे। मतलब आप जितना यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करोगे, जितना यूनिवर्स को थैंक्स बोलोगे, उतना ही देखना आप दोनों के बीच जो ऑब्स्टिकल्स है वो हटता चला जाएंगे, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है। तो डिवाइन को आप जितना थैंक यू बोलोगे, उतना ही आपके कनेक्शन स्मूथ होगा, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड होगा बहुत। एंड ग्रैटिट्यूड का ये भी बोलते हैं, आप दोनों ही दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्ट करोगे, आप दोनों ही दोनों को बहुत समझोगे। अगर कंट्रोलिंग बीच में ना आए तो, अदरवाइज सब सही है। थर्ड पार्टी एंड कंट्रोलिंग, ये दो हटा दो और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एंड एक ओमैन है, मैंने आपको बोला वो थर्ड पार्टी के अंदर ही पढ़ते हैं, ओके। तो ओल्ड ओमैन बेसिकली। एंड यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, सोल्स एवोल्यूशन, ठीक है। यस, बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे कनेक्शन। मतलब आप देखोगे शादी के बाद भी ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। पहले 10 साल में कुछ अलग दोनों, आप दोनों की केमिस्ट्री थे, फिर 10 साल बाद आप दोनों की केमिस्ट्री अलग हो गया, फिर 10 साल बाद अलग हो गया। बट जितना टाइम जाएंगे उतना सॉलिड होता जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सूट करने में, तो ये कॉन्फर्मेशन है। जितना टाइम जाएंगे कोई आप दोनों के बीच आएंगे ही नहीं। तो शादी के पहले थोड़ा सा चैलेंजिंग आएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लेना दोनों मिलके, ठीक है। फ्रीडम देखो देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। तो मैंने आपको बोला कि फ्रीडम देना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। अगर आप दोनों मिलके फ्रीडम दे दो,
फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। कंट्रोल डोमिनेटिंग से हट के अगर फ्रीडम दे दो ना कि ठीक है करो बट मुझे आके बोलो आपने क्या किया, ठीक है। तो ऐसा अगर कनेक्शन हो जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड फ्रीडम मतलब है ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप दोनों की कनेक्शन में ना कोई आपको स्टॉप नहीं करेंगे। अगर किसी ने आपको स्टॉप कराया वो एक्चुअल में आपके मेंटल थॉट एंड मैंने आपको बोला ना सिचुएशंस ऐसे बन जाएंगे कि आप बोलोगे कि मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे सब कुछ करूँ। यू आर टोटली कॉन्फ्यूज्ड। बट आपको बोल रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप दोनों के साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं, क्योंकि प्यार एक तरफा तो नहीं होता, दो तरफ से होता है। तो आप दोनों के साथ है, तो कोई किसी को नहीं रोक पाएंगे, मतलब कोई आपको नहीं रोक पाएंगे। द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। अगर आप चाहते हो तो फिर पाथ क्लियर है, फिर कोई कितना भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे कुछ नहीं कर सकता। बट यहाँ पर ये कार्ड आके ना एक और चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, वो है इस इंसान के बिना भी आपके पास ऑप्शन होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस इंसान को चूज़ करते हो तो पाथ क्लियर है। एंड ये आपके फ्यूचर की कार्ड है, तो मुझे लगता है आप ये इंसान को ही चूज़ करोगे। मैं फोर्स नहीं करना चाहती, अभी देखा 31 मैं फोर्स नहीं करना चाहती, मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो यस, बट फिर भी ये कार्ड आया है तो मैं बोलूँगी इसके बिना भी ऑप्शन होगा। तो अगर आप इसको ही चाहते हो तो एक्शन लो, बात करो। एंड उधर से भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ही करे जा रहे हो, ठीक है। पाथ टोटली क्लियर है इफ़ यू वांट इट टू बी, ओके। सो ब्यूटीफुल लव स्टोरी यहाँ पर आपकी एंड होती है, बहुत ब्यूटीफुल है, ऊपर से चैलेंजिंग भी। बट आप दोनों सब कुछ ठीक कर रहे हो, यहाँ पर भी दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ब्यूटीफुल, ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के नेम की इनिशियल पिक करके आए हो, तो आपके मेन कार्ड है दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेड रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो यहाँ पर ना पाइल 2 बहुत लोग यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप ऑलरेडी फ्यूचर स्पाउस के साथ मिल चुके हो, ऑलरेडी उनके साथ आपकी मुलाकात हो चुकी है, आपके लाइफ में वो ऑलरेडी है, ठीक है। एंड यस, आपके लाइफ में ऑलरेडी है, आप उनको जानते हो, ठीक है। एंड अगर आप अभी तक नहीं जानते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके मतलब आप उनको इग्नोर करते हो, आपको नहीं पता है ऐसा कुछ, या फिर आप फ्यूचर में मिलने वाले हो, ठीक है। बट यहाँ पर मैक्सिमम जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। तो इनको साइड करते हैं। बहुत ही ऑफिशियल बॉन्डिंग होगा आप दोनों में। चलिए देखते हैं एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या हो रही है आपकी लव स्टोरी, आपकी ब्यूटीफुल लव स्टोरी कैसे जाने वाली है, एकदम स्टार्टिंग से लेकर देखेंगे फॉर पाइल 2। द वर्ल्ड, लवर्स, क्या बात है। 4 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सन, ब्यूटीफुल, हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड, वेरी ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके पाइल 2, तो यहाँ पर आप दोनों की ब्यूटीफुल लव स्टोरी यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा चैलेंजेस भी है, मैं आपको ईच डिस्क्राइब करती हूँ स्टार्टिंग से लेकर क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आप एंड आपके स्पाउस दोनों के लाइफ में ही ना कोई थर्ड पार्टी होंगे, कोई थर्ड पर्सन होंगे, बेसिकली यहाँ पर क्लियरली थर्ड पर्सन दिख रहा है, ठीक है। एंड वो आपकी एक्स हो सकता है या फिर उनके एक्स हो सकता है, मतलब आप दोनों की, ठीक है। एंड फिर वो जो एक्स होंगे ना आपकी एंड उनकी, बहुत ही यहाँ पर बार्डन एंड कार्मिक टाइप का मतलब पर्सन दिख रहा है, ऐसा पर्सन कि आपको बहुत तंग करते हैं, ठीक है। मतलब आप बेसिकली सेटिस्फाई नहीं हो, बहुत ही एक तरफा प्यार है, ठीक है। एंड फिर आप दोनों ने ही उस प्यार को एंड करोगे, आप भी एंड करोगे, वो भी एंड करेंगे। एंड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगा, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगा। एंड आप एंड करने के बाद ना आप टोटली हीलिंग जर्नी में चला जाओगे, हील महसूस करोगे, आपको ऐसा फील होगा कि अभी किसी को एंटरटेन नहीं करना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, ठीक है, मेरा प्यार नहीं चल पाया, ऐसा कुछ आप दोनों के होगा। एंड फिर होगा आप हील करोगे, आप छोड़ दोगे किसी को कि और नहीं मैं सह सकती, अब डिटैच होना है, ठीक है। ऐसे आपकी एक डिटैचमेंट वाइब स्टार्ट हो जाएंगे, आप एकदम बाउंड्री में रह जाओगे, बाउंड्री से आप नहीं निकलोगे, आइसोलेटेड फील करोगे। एंड फिर क्या होगा ना, एक दिन आपको आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो आपको ना पुश करेंगे शादी करने के लिए, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर्स आपकी चाहेंगे कि आप दोनों की शादी हो जाए, मतलब आपके भी चाहेंगे, उनका भी चाहेंगे। एंड फिर क्या होगा, आप दोनों की ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज मैरिज यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड ये जो पर्सन ना, आप जब खुद के एक से आप निकलोगे, ठीक है। एंड उस एक से निकलने के बाद
आप भी आपके एक्स से निकलोगे, वो भी उनके एक्स से निकलेंगे। फिर अभी देखा 555 एक ब्यूटीफुल सा चेंजेस आएंगे। 555 एग्जैक्टली चेंजेस के बारे में ही बोलते हैं। फिर आप दोनों ही मिलके डिसाइड करोगे कि आप दोनों को ही अरेंज मैरिज करना है, दोनों ही सेट होना है, ठीक है, सेटल करना है। एंड फिर आपके जो स्पाउस होंगे वो आपके पास आएंगे। एंड ये यहाँ पर ना आप दोनों के यहाँ पर बीच बहुत डिफरेंसेस दिख रहा है। वर्ल्ड कार्ड पाइल 1 में भी था, यहाँ पर भी आ रहा है। तो वर्ल्ड कार्ड मतलब थर्ड पार्टी का कोई डायनामिक भी हो सकता है। एंड ऊपर से आप दोनों के अंदर कुछ मेजर डिफरेंसेस हो सकता है कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियन का, जहाँ पर आप दोनों ही बहुत बर्डन फील करोगे, बहुत ही तकलीफ में आ जाओगे कि क्या करूँ मैं अब, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, बट पाइल 1 की तरह उतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर छोटू सा प्रॉब्लम है कि बहुत ही बर्डन फील करोगे, बहुत ही टेंशन होंगी, ओवर बर्डन की पता नहीं कैसे होंगे, क्या चलेंगे। बट ये इंसान आपको इतना ही पसंद करेंगे एंड आप भी इस इंसान को इतना ही पसंद करोगे कि आप दोनों ना चाहोगे कि आप दोनों एक साथ हो जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर बेसिकली बहुत लोगों के लिए अरेंज मैरिज दिख रहा है कि आप अरेंज मैरिज के सेटअप पे आपके ट्रू पार्टनर के साथ मिलते हुए दिख रहे हो। लवर्स कार्ड आ गया है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपके ट्रू लव होंगे, सच्चे प्यार होंगे, ठीक है, जो दूर से आएंगे, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस होगा आप दोनों के बीच, बैकग्राउंड की डिफरेंस, लैंग्वेज अलग बोलते हो या फिर अलग रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंसेस होगा, या फिर थर्ड पार्टी डायनामिक होगा। थर्ड पार्टी को टोटली टाटा बाई बाई करने के बाद ये आपके पास आएंगे एंड आप भी उनके पास जाओगे, ठीक है। एंड फिर आप दोनों के बीच क्या होगा, फिर से न्यू बिगिनिंग होगा। एंड हेरोफेंट से आप दोनों के अंदर अरेंज मैरिज होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप दोनों बहुत मतलब लाभी डाभी हो रहे हो, ऐसा नहीं, बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेट करके बात हो रहा है, ठीक है। एंड फिर बात होने के बाद आप दोनों की शादी फिक्स्ड होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, आप दोनों तो अरेंज मैरिज कर रहे हो, बट इतना ब्यूटीफुल बॉन्डिंग होगा कि लोग भूलेंगे कि अरे ये लोग अरेंज मैरिज में इतना हैप्पी कैसे है। मतलब ऐसे ब्यूटीफुल बॉन्डिंग होगा क्योंकि आप दोनों सच्चे प्यार होंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब आप दोनों को देखकर ही एक डेजावू वाली फीलिंग आएंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर पहले ही उनसे मिल चुके हो कभी, ठीक है, तब आप यहाँ पर अभी मैंने कुछ टाइम पहले ये देखा, मतलब क्या देखा, स्टार कार्ड देखा, ये आपकी क्रश था या फिर मतलब आप उनके क्रश थे, ठीक है। तो ऐसे कोई आपके ना पसंदीदा इंसान से शादी होगी जो आपको एकदम मतलब लोग नहीं जान पाएंगे कि आप दोनों इतना प्यार करते हो या फिर इतना एक दूसरे को पसंद करते हो। ये एकदम सीक्रेट, एकदम छुपा रुस्तम सा प्यार होगा। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत हैप्पी हो जाओगे जब आप देखोगे कि आपके पसंदीदा इंसान के साथ शादी हो रही है, एक ट्रू लव, एक सच्चे प्यार के साथ शादी हो रही है, ठीक है। एंड फिर आप दोनों में बहुत ही ट्रेडिशनल वे में सभी लोगों की ब्लेसिंग्स लेकर आप दोनों की शादी हो जाएंगी। एंड फिर शादी होने के बाद आप दोनों ही देखोगे कि बहुत डिफरेंसेस है। फिर आप दोनों के बीच फिर से थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ऊपर से बहुत ही करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होगा। बट आप दोनों ही इतना प्यार करोगे एक दूसरे को कि आप दोनों छोड़ ही नहीं पाओगे। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला ऑफिशियल बॉन्डिंग होगा, मतलब पहले आप दोनों रजिस्ट्री करोगे, फिर ट्रेडिशनल वे में शादी करोगे, ठीक है। ऑफिशियल बॉन्डिंग मतलब आप दोनों ना मैच्योर होंगे, बहुत मैच्योर होंगे। एंड आप यहाँ पर टोटली वुमेन ना लीड कर रहे हैं, वुमेन एकदम मतलब पावरफुल लीडर, मतलब वुमेन ने ठान लिया है कि किसी को एंट्री नहीं करने देना है, ऐसा यहाँ पर मेंटेलिटी दिख रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड वेरी बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड मतलब बहुत ही तीखे बोलते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड। मतलब कोई अगर उनसे उल्टा सीधा बोले शादी के बाद, मतलब कोई आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एकदम उठा के भागा रहे हो, ठीक है। आप अगर वुमेन हो तो आप एकदम उठा के भागा रहे हो, आप बहुत यहाँ पर बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर में दिख रहे हो, ठीक है। यस, यहाँ पर अभी कैमरा ब्लार हो गया, तो इसके मतलब है बहुत बार ना आपको ब्लार हो जाएंगे लाइफ, कि पता नहीं किधर जा रहा है लाइफ, ठीक है। सान मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ किधर जा रही है, अभी क्या करना है। आप दोनों की शादी के बाद ना करियर की भी कुछ प्रॉब्लम होगा, बर्डन फील होगा, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपके स्पाउस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे करके ना बहुत थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम होगा, मतलब काम है, टाइम नहीं दे पा रहे हो, बट फिर भी आप दोनों टाइम निकलते हुए आप दोनों एक साथ बात करोगे क्योंकि लवर्स कार्ड आ गया है और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों घूमोगे, बहुत दुनिया घूमोगे, आप दोनों फॉरेन जाते हुए भी यहाँ पर दिख रहे हो, तो ऐसे आप बहुत दुनिया घूमोगे। एंड आप दोनों के जो चिल्ड्रन होंगे बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, द सन ब्यूटीफुल है। आप दोनों की यहाँ पर बॉय चाइल्ड ज़्यादा, मतलब बॉय चाइल्ड होने में ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये गाल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं जेंडर में नहीं जाना चाहती हूँ, ठीक है, गाल बॉय एक ही है, ठीक है। तो यस, तो आप दोनों की बहुत जो चिल्ड्रन होंगे बहुत अच्छे होंगे, वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत चार्मिंग होंगे। आप दोनों उन बहुत प्यार करोगे एंड बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो खुद के बच्चे के लिए। अभी देखा 111 बहुत मेहनत करोगे, मतलब बहुत पेरेंट्स होते हैं ना कि कुछ मेहनत नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं बच्चे को, ऐसे आप नहीं होंगे। आप दोनों मिलके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, आप दोनों मिलके एकदम मतलब उनके बच्चे के लिए आप बहुत कुछ करोगे, ठीक है, बच्चे के लिए, सिर्फ आपके बच्चे के लिए,
कि वो हैप्पी रहे बस। तो ऐसे आप दोनों की क्वालिटी दिख रहा है। एंड आपके जो बच्चे होंगे, एक तो सिंगल चाइल्ड, ऊपर से बहुत प्यारे, मतलब सिंगल चाइल्ड है इसीलिए बहुत प्यार पाएंगे, एंड ऊपर से एकदम झूम रहा है, ठीक है। मतलब उनके लाइफ बहुत अच्छे होंगे, आपके बच्चों की लाइफ बहुत अच्छे होंगे। क्यों? आप एंड आपके स्पाउस के मेहनत की वजह से। आप भी आई थिंक लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हो, यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, मनी स्ट्रगल आप देखे हो, तो आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे भी ये फेस करें, ठीक है। तो इसीलिए बहुत मेहनत करोगे आप एंड आपके स्पाउस। आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। ये कोई हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, ट्रू लव है ये आपकी। तो आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे, गुरु के अंडर में रहोगे या फिर खुद ही गुरु बनोगे, पता नहीं, ठीक है। तो यस, एंड बहुत पॉपुलैरिटी होंगी आफ्टर मैरिज, आपकी सक्सेस होगी, आपकी एंड आपके स्पाउस की भी। एंड आप आपके स्पाउस के घर में जाने के बाद आपके स्पाउस की लाख इंक्रीज होगा, ठीक है। आपके वजह से आपके स्पाउस की लाख इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर आप वुमेन हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वुमेन से दिख रहा है। तो अगर आप वुमेन हो, आप जब जाओगे आपकी वजह से लाख इंक्रीज होगा उनकी, ठीक है। तो ऐसे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि एकदम बहुत सिंपल तरीके से आप दोनों की अरेंज मैरिज होगी। थोड़ा सा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बट फिर भी वो हट जाएंगे। एकदम ऑफिशियल तरीके से आप दोनों की शादी होगी, फिर ट्रेडिशनल वे में भी होंगे। बहुत लोग आप दोनों को ब्लेसिंग्स भेजेंगे, फिर ब्यूटीफुल सा एक चिल्ड्रन होगा। आप दोनों बहुत मेहनत करोगे खुद के बच्चे के लिए एंड खुशी खुशी लाइफ जियोगे, ठीक है। एंड बहुत बार मैंने आपको बोला, ब्लाड हो गया कि आपको ऐसा फील होगा पता नहीं लाइफ किधर जा रहे हैं, बहुत टेंशन आपकी होगी, बट फिर सब कुछ ठीक हो जाएंगे, ओके ओके। एंड बहुत घूमोगे आप दोनों। एंड बहुत बार यहाँ पर ना आपके ट्रू लव आपके लिए बहुत सरप्राइज प्लान करेंगे। एंड थर्ड पार्टी आप देखना, थर्ड पार्टी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, ओके। एंड आपकी ना थोड़ा सा इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आफ्टर मैरिज इतना बर्डन है, इतना टेंशन है, मतलब सभी आप देखोगे एक टाइम के बाद ना सभी लोग आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोक रहा है, मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है कि आप ही सब कुछ करो, क्योंकि सब लोगों को पता है कि आप कितना अच्छी तरीके से काम करते हो या फिर आप कितना मैच्योर हो। तो इसीलिए सब लोग आपको ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड सब लोग एट द एंड ऑफ द डे, मतलब शादी के 10 साल 20 साल बाद सब लोग आपको बोलेंगे कि आप ही करो, सब आप ही करो, ऐसे होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप दोनों की केमिस्ट्री। तो इसीलिए बहुत आपकी टेंशन होगी क्योंकि आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसे होंगी, आपकी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। एंड लोग बोलेंगे देखो इनका अरेंज मैरिज हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि लव मैरिज में ही सिर्फ प्यार होता है, बट आप दोनों की अरेंज मैरिज होगी, बट कहीं ना कहीं आप खुद के ट्रू लव को शादी करोगे, मतलब पहले से आपको पसंद थी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। या फिर पहले टाइम पे देखकर ही लट्टू हो जाना, ठीक है, ऐसा होगा। तो लोग बोलेंगे देखो कपिल हो तो ऐसा ऐसे कि अरेंज मैरिज में भी कितना प्यार होते हैं, आप दोनों प्रूफ कर दोगे, ओके। तो चलिए देखते हैं, ओके आप दोनों की केमिस्ट्री हैंग्ड मैन, ओके हैंग्ड मैन। और देखते हैं, देखो एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, वाओ। देखो अब आउटकम देख रहे हो, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पी मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज। मैं आपको क्या बोल रही थी, एकदम मतलब डबल वन, ठीक है, ट्रिपल वन, जो भी आप बोलो, एकदम न्यू बिगिनिंग, हैप्पी मैरिज, हैप्पी मैरिज। ये देखो पैसों की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हैप्पी मैरिज, वेरी ब्यूटीफुल मैरिज। मतलब लोग बोलेंगे देखो भाई, देख रहे हो अरेंज मैरिज हो तो ऐसा ठीक है, बहुत हैप्पी होंगे आप दोनों, ओके। सो यहाँ पर आया है हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके। शादी के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी दिख रहा है, ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे। ऐसा हो सकता है कि आप अभी साइकिक हो या फिर आप बाद में हो जाओगे साइकिक, ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी दिख रहा है, ठीक है, बेसिकली वुमेन की। अगर आप मेन हो आपका भी हो सकता है, ठीक है, आप दोनों का ही हो सकता है। स्पिरिचुअल जर्नी दिख रहा है आप दोनों, एंड वेरी स्पिरिचुअल बॉन्ड में ही आप दोनों होंगे। मतलब ऐसा बॉन्ड बहुत ही कम मिलता है, जैसे कि पाइल वन में भी मैंने देखा कि सोलमेट प्लस ट्रू लव था, बट बहुत चैलेंजिंग था। बट यहाँ पर ना यहाँ पर भी बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड है, मतलब दोनों पाइल में ही बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आपके केमिस्ट्री बहुत प्यारा सा केमिस्ट्री होगा, एकदम एस ऑफ कप से एकदम डिवाइन लव, न्यू लव, एकदम प्यारा सा तोहफा आपको भेजेंगे, ठीक है, एकदम डिवाइन लव आप दोनों फील करोगे, मतलब गॉड गिफ्टेड प्यार होगा। हैंडमैन से सेक्रीफाइस करोगे, छोटा मोटा सेक्रीफाइस हो सकता है, आपके स्पाउस भी आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, ऐसा नहीं कि एक तरफा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आप एक तरफा करो, क्योंकि यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, मैंने आपको बोला सब लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, कि सब लोग बोलेंगे कि इनको दे दो, इनको बोलो, ये ही ट्रस्टेबल है, ठीक है।
तो इसीलिए आप बहुत बार खुद को सैक्रिफाइस करोगे, ठीक है मैं कर देती हूँ, ऐसा कुछ होगा कि बहुत बार इसी वजह से थोड़ा सा आपको गुस्सा आएंगे कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, एंड बहुत बार आप ऐसे ही कर दोगे, ठीक है। एंड हैंगमैन से बहुत आपकी लाइफ में ना स्टकनेस होगी, मतलब ये पहला कार्ड है तो एंड मेजर कार्ड है। तो बहुत बार मैंने आपको बोला कि ज़िंदगी किधर जा रही है, ठीक है, एक ही बात। तो स्टकनेस आपको फील होगी कि इतना हो सकता है कि आप जो फैमिली में पढ़ो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगर आप वुमेन हो तो जो ससुराल में आप जाओगे बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली है, तो इसी वजह से ना आपको बहुत तकलीफ होंगी पहले पहले एडजस्ट करने में, क्योंकि उन लोगों की रूल्स रेगुलेशन कुछ अलग ही होंगे, क्योंकि वो डिफरेंट वर्ल्ड से है। मैंने आपको बोला डिफरेंट वर्ल्ड डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों की एडजस्टमेंट एकदम परफेक्ट हो जाएंगी, आप दोनों ही कंफर्टेबल फील करोगे। आप दोनों की यहाँ पर सेक्सुअल लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सब कब से एकदम टूट के प्यार करोगे, ठीक है। डिवाइन लव होगा, बहुत ही प्योर लव यहाँ पर दिख रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगा। मैंने स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोले जा रही हूँ ना कि ऐसे एक इंसान से आपकी शादी होगी, आप उनको पहले से पसंद करोगे या फिर वो आपको पसंद करते हैं। आप खुद के कास्ट के साथ शादी कर सकते हो, एंड सब लोगों के लिए अगर नहीं हो, बेसिकली पसंदीदा इंसान के साथ, ऐसा नहीं कि कोई थोक रहा है। एंड यहाँ पर भी अरेंज मैरिज दिख रहा है, आपकी अरेंज मैरिज होगी पाइल 2, एंड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज मैरिज होगी। एंड ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव कम अरेंज मैरिज हो, मतलब पहले से आप दोनों प्यार करते हो, फिर आप उस लव मैरिज को एकदम अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है आपकी फैमिली नहीं मानेंगे, या फिर ये भी हो सकता है एकदम कन्वर्ट कर दोगे अरेंज मैरिज में। तो लोग ना देख ही नहीं पाएंगे कि लव मैरिज है, लोग देखेंगे अरेंज मैरिज है एंड बोलेंगे क्या बात है, अरेंज मैरिज हो तो ऐसा, ठीक है। तो ऐसे आप दोनों की प्यार होगा, एंड आपकी हर एक विश फुलफिल होगा, मतलब आपके स्पाउस की तरफ से कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। सिर्फ ये बहुत ही काम करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आपको स्टाक फील होगी। अदरवाइज ये आपकी ना बहुत कुछ विश फुलफिल करेंगे, मतलब आप कुछ मांग रहे हो, आपको कुछ पसंद है, स्पॉइल करेंगे बेसिकली। ये आपको स्पॉइल करेंगे या फिर आप उनको स्पॉइल करोगे, या फिर दोनों ही दोनों को, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कार्ड है, यहाँ पर भी 2 कार्ड है, दोनों ही दोनों को स्पॉइल करोगे। आप दोनों ही दोनों से डिफरेंट होंगे, मतलब एक मैस्कुलाइन होगा, एक फिमिनाइन होगा, हाईली मैस्कुलाइन, ठीक है, गुस्सा करना, एंड एक फिमिनाइन होगा बहुत सॉफ्ट बहुत मदरली, ठीक है। ऐसे आप दोनों में कॉम्बिनेशन होगा, एक लॉजिकल इमोशनल, एंड बहुत कन्फ्यूजन मैंने आपको बोला। ऑल्सो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी आफ्टर मैरिज दिख रहा है, एकदम बहुत सक्सेसफुल होंगे, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। सक्सेसफुल आप बहुत होगे, पैसा आपकी बहुत होगी, ठीक है। मैरिज लाइफ बहुत सक्सेसफुल होंगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा फाइट भी दिख रहा है, जो कि सबके लाइफ में होते हैं। इंटीमेसी भी बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है पाइल 2, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार भी नहीं बोल सकती। एंड यहाँ पर ना यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि शादी के पहले थोड़ा सा थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम चल रहा था, कि आप किसी को कोई एक्स को टाटा बाय बाय कर रहे हो, या फिर आपके स्पाउस किसी एक्स को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। बट आफ्टर मैरिज ना थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम टोटली निकल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर मैरिज आप दोनों खुशी खुशी रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे, ओके। ऐसे दिख रहा है, यस वेरी ब्यूटीफुल। एंड मूड स्विंग होंगी आपकी बहुत, मतलब आपकी ये अलग सा मैसेज आ रहा है, ये आप दोनों की केमिस्ट्री के अंदर नहीं है। केमिस्ट्री बहुत रोमांटिक, बहुत हॉट एंड वेरी मैग्नेटिक, बहुत प्यार है दोनों में, एंड सीक्रेट भी है। मतलब आप दोनों ही ना थोड़ा सा छुपा रुस्तम होंगे, मतलब दोनों ही थोड़ा सा छुपाओगे, उतना नहीं बोल पाओगे, ठीक है। मतलब कुछ अगर आपको ऐसा लगे कि ये नहीं बोलना चाहिए तो आप नहीं बोलो, ठीक है। तो ऐसे आप दोनों की कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ओके। एंड यू आर फुल एटीट्यूड मोड, यहाँ पर भी आप देखो कैसे बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो आप फुल एटीट्यूड, मतलब आप दिल से हैप्पी हो, ठीक है। एंड आपकी ईगो बूस्ट होगा ठीक है, मतलब शादी के बाद ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में, तो आपकी ईगो बूस्ट होगा बहुत। हो सकता है आपके स्पाउस आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत गिफ्ट देता हुआ दिख रहा है, एंड आई थिंक आप भी उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट करोगे। तो आप दोनों के ही ना ईगो बूस्ट होंगे, मतलब थर्ड पर्सन कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों की कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट होगा, एंड बहुत ईगो बूस्ट होगा, एंड आप दोनों को ऐसा फील होगा हम दोनों तो है और किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। वेरी हैप्पी मैरिज, ओके। तो ऐसा बहुत ब्यूटीफुल कम रेयर कनेक्शन कि शादी के बाद भी इतना ब्यूटीफुल है, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छा कनेक्शन भी है, यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल है इमोशनल है, ऐसा प्यार नहीं होता है, ठीक है। तो आप दोनों सही में प्रूफ कर दोगे कि अरेंज मैरिज में भी बहुत अच्छा पार्टनर मिलता है एंड बहुत प्यार होते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला लाभ का मैरिज, तो यस, बट जो भी है बहुत ब्यूटीफुल होगा आप दोनों की कनेक्शन। जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड जो लोग नहीं मिल चुके हैं जल्दी मिलेंगे, ओके। बट यहाँ पर मैक्सिमम ही मिल चुके हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ से भी और क्या डिवाइन आपको देना चाहते हैं। शादी के बाद आपकी सक्सेस होगी, और भी ज़्यादा सक्सेस होंगी।
पहला है न्यू लव। ओके, ये आपके लिए एक न्यू लव होगा। मैंने आपको बोला ना, आप किसी एक्स को टाटा बाय बाय करोगे एंड आप भी करोगे एंड आपके स्पाउस भी करेंगे एंड एकदम न्यू लव होगा। यहाँ पर भी प्रपोजल दे रहे हैं, ये आपको ना बहुत प्रपोजल देंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, प्यार करेंगे बहुत, ठीक है। तो न्यू लव, एकदम न्यू लव। नेक्स्ट है कीप एन ओपन माइंड। ये दिस इज योर सोलमेट, ठीक है। तो ये आपकी सोलमेट होंगी। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। थोड़ा सा अलग होंगे ये, ठीक है, हटके होंगे, क्योंकि आप दोनों बहुत पावरफुल हो, आप दोनों इतने ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, थोड़ा सा हटके होंगे। जैसे कि आप सोच रहे हो कि ऐसा ही होने वाले हैं, वैसा नहीं होंगे, थोड़ा सा अलग होंगे। ओके, सेपरेशन क्यों आया है? सेपरेशन कार्ड इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन में। ओ ओके, मैं समझ गई। सेपरेशन मतलब आप किसी को छोड़ोगे, ठीक है, छोड़ोगे एंड फिर न्यू लव एंट्री करेंगे। यस 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 यस, आई वॉज राइट। तो यस, आप किसी को छोड़ोगे, फ्री योर सेल्फ। यस, आप किसी को छोड़ोगे पहले, मतलब आप भी छोड़ोगे एंड वो भी छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद मैंने आपको बोला वो टॉक्सिक एक्स, उनको छोड़ोगे। छोड़ने के बाद एक न्यू लव आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। फिर आप दोनों में गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों की होगी एंड फिर आप दोनों की खुशी खुशी शादी हो जाएंगी। एंड शादी के बाद अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आए तब भी आप दोनों हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करके सब कुछ ठीक करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मतलब एक दूसरे को आपने सिंपली सॉरी बोल दिया, ख़त्म कर दिया बात, क्योंकि यहाँ पर मेजर तो कुछ नहीं दिख रहा है, मेजर प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। तो इसके मतलब छोटा मोटा प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पर बोल सकते हैं वुमेन कि मायके चला जाऊँगी, ये वो ठीक है। तो ये तो सबके लाइफ में बेसिकली होते हैं। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन मतलब समझना, एक दूसरे को एफर्ट करना, ये देखो, ठीक है, एफर्ट करना कि ठीक है गलती हो गई है, चलो फिर से, ठीक है। तो ऐसा कुछ सॉरी बोल के आप दोनों ठीक करो, ठीक है, एंड फिर आप दोनों मिल जाओगे। ब्यूटीफुल एंड सोलमेट होंगे ये आपकी, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। ओके, पहला कार्ड है कॉम्पेशन। मैंने आपको बोला यहाँ पर भी एक बिग बिग हार्ट है, बहुत इमोशनल कनेक्शन होगा। मतलब ऐसा प्यार आप महसूस करोगे ना, आप खुद ही एक टाइम के बाद बोलोगे कि ऐसा प्यार मैंने कभी महसूस किया ही नहीं, ठीक है। मतलब एक अलग सा आपको फील होगी, इतना गहरा प्यार आप फील करोगे। आप खुद को भी प्यार करोगे, उनको भी प्यार करोगे एंड आपके हार्ट चक्र एकदम हील हो जाएंगे। बहुत ही एक वार्मथ आपको फील होगी, जैसे कि आपको ऐसा फील होगा कि यू आर कॉम्प्लीट, ठीक है, ऐसा। एंड ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, वो भी फील करेंगे, ठीक है। प्यार बहुत होगा, इमोशनल कनेक्शन होंगी आप दोनों की। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर सेफ्टी। यस यस, मैं बोल रही थी, बहुत ही सेफ फील करोगे, सिक्योर फील करोगे। यहाँ पर भी देखो आप, बॉटम ऑफ द डेक, एवरी एंड इज ए न्यू बिगिनिंग। यस, मतलब आप किसी को छोड़ोगे एंड फिर स्टार्ट करोगे, ठीक है। एंड सेफ्टी इज़ द फाउंड, एंड बहुत चेंजेस आएंगे, मतलब साइकोलॉजिकल चेंजेस बोलो या फिर रहन सहन में, ठीक है। एंड बहुत सेफ फील करोगे। आप दोनों नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे। हो सकता है जहाँ पर आप दोनों की घर हो वो बहुत नेचर के करीब हो एंड बहुत ही रोमांटिक वाइब होगा। आप दोनों सेलिब्रेशन भी यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो, आपके बच्चे भी बहुत हैप्पी है एंड यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है। आप दोनों ही नेचर लवर हो, सेफ फील होगा। मतलब आप ना ऐसे भी, अब अभी देखा है यहाँ पर 555, ये ब्यूटीफुल सा चेंज होगा। मतलब आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कि लव लाइफ में एक चेंज आए, एक ऐसा पर्सन जो आपको कंप्लीट फील करे। तो ये जो यहाँ पर भी देख रहे हो ब्लॉक एकदम कवर हो रहा है, तो ये आपको कंप्लीट फील कराएंगे, ठीक है, एंड सेफ फील कराएंगे। आप ऐसे भी आपके स्पाउस को ना पहचान सकते हो, अगर अभी तक आपने नहीं पहचाना, ठीक है। तो ये सेफ फील करोगे, ऐसा अनसेफ आपको फील नहीं होगा, सेफ सिक्योर स्टेबल आप फील करोगे। ओके, ओनली टाइम विल टेल। तो मैं जब भी ये सफल कर रही थी, आई थिंक आपके मन में कुछ क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। तो ये इनके बारे में बोल रहे हैं यूनिवर्स, ओनली टाइम विल टेल। बहुत क्वेश्चन आपके मन में है, कुछ क्लैरिटी अभी भी बाकी है, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में या फिर क्या होने वाले हैं, क्योंकि ब्लर हो गया था कैमरा। मतलब आप अभी भी कॉन्फ्यूज़ हो बहुत, तो लाइफ के बारे में कॉन्फ्यूज़ हो, बहुत क्वेश्चन आपके मन में है। तो सभी के लिए बोल रहा है ओनली टाइम विल टेल। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब टाइम आएंगे आप खुद ब खुद सब कुछ जान पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंस में रहना है, सब कुछ आपके लिए सही हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो ये थी पाइल 2 आपकी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।